हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है BWR एजुकेशन में। क्लास 11 बायोलॉजी से रिलेटेड मैं आपको चैप्टर नंबर 5 पढ़ा रहा हूँ, जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। तो मैंने अब तक आपको मॉर्फोलॉजी बताया, टाइप ऑफ प्लांट के बारे में बताया है, इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बताया और फ्लावर के बारे में मैंने अब तक आपको बताया। और आज हम डिस्कस करेंगे फ्लावर्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ओवरी। फ्लावर में ओवरी की पोजीशन कैसे होती है वो चीज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये जो होती है तीन टाइप्स की होती है, एपिगाइनस फ्लावर, हाइपोगाइनस फ्लावर, पेरिगाइनस फ्लावर। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एपिगाइनस फ्लावर के बारे में। ओवरी इन इंफीरियर कह रहा है कि एपिगाइनस फ्लावर में जो ओवरी होती है वो इंफीरियर होती है। इंफीरियर का मतलब इन दिस टाइप ऑफ फ्लावर ऑल द फ्लोरल पार्ट अबव ओवरी। यहाँ पे कह रहा है कि जितने भी फ्लोरल पार्ट होते हैं फ्लावर में वो सबके सब क्या होते हैं, ओवरी से ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो उन को हम क्या कहते हैं, ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं, एपिगाइनस फ्लावर कहते हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये एक पिस्टिल है और पिस्टिल को हम क्या कहते हैं, कार्पेल कहा जाता है, जो एक फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। उसी तरह से आप देख रहे हो स्टेमन, स्टेमन एक क्या है, मेल पार्ट होता है फ्लावर का। और यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा पेटल, जिसे हम क्या कहते हैं, कोरोला कहा जाता है। पिस्टिल, स्टेमन और पेटल जो है वो एक फ्लावर का क्या है, फ्लोरल पार्ट है, ठीक है। और आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा ये ओवरी है। तो जितने भी फ्लोरल पार्ट है वो सारे के सारे क्या है, ओवरी से ऊपर प्रेजेंट है। क्या ऊपर प्रेजेंट है या ऊपर की ओर क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं, एपिगाइनस फ्लावर कह रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे फ्लावर में, तो ओवरी क्या है, इंफीरियर है। ओवरी इंफीरियर का मतलब है कि ओवरी नीचे, बाकी सारे फ्लोरल पार्ट क्या है, ऊपर है। ऐसे फ्लावर को क्या कहते हैं, एपिगाइनस फ्लावर कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए गावा एंड ककम्बर। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर के बारे में। हाइपोगाइनस फ्लावर में क्या कह रहा है, ओवरी इन सुपीरियर। ओवरी क्या है, सुपीरियर है। इसका मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि ओवरी क्या होगी, ऊपर होगी, बाकी सारे फ्लोरल पार्ट क्या होंगे, नीचे होंगे। इन दिस टाइप ऑफ फ्लावर ऑल द फ्लोरल पार्ट बिलो ओवरी। फ्लावर में जितने भी फ्लोरल पार्ट होते हैं वो सारे क्या होते हैं, ओवरी से नीचे है। तो उन फ्लावर को हम क्या कहेंगे, हाइपोगाइनस फ्लावर कहेंगे। जैसे ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये स्टेमन है, स्टेमन एक क्या है, मेल पार्ट है फ्लावर का। उसी तरह से पिस्टिल है, पिस्टिल को क्या कहते हैं, कार्पिल कहा जाता है। हमेशा ध्यान रखना, नाम जो मैं आपको दो बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। तो पिस्टिल को क्या करें, कार्पिल कहा जा रहा है, जो एक फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। और आपको यहाँ पे ओवरी दिखाई दे रही होगी। तो जितने भी फ्लोरल पार्ट होते हैं फ्लावर में वो क्या है, ओवरी से ओवरी से क्या है, नीचे है। ओवरी क्या है, इसमें ऊपर है, और जितने फ्लोरल पार्ट है वो सारे क्या है, नीचे है ओवरी से। तो यहाँ पे ओवरी की पोजीशन क्या है, सुपेरियर है, मतलब ऊपर यहाँ पे होगी। एग्जाम्पल के लिए मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, टोमेटो, इटीसी। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है हाइपोगाइनस फ्लावर में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पेरिगाइनस फ्लावर क्या होता है। ओवरी इन हाफ इंफीरियर। यहाँ पे कह रहा है कि ओवरी जो है, ओवरी की पोजीशन कैसी है, हाफ इंफीरियर है। तो इन दिस टाइप ऑफ फ्लावर ऑल द फ्लोरल पार्ट एंड ओवरी एट द सेम पोजीशन इन द फ्लावर। यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा फ्लावर जिसमें फ्लोरल पार्ट और क्या है, ओवरी जो है वो बिल्कुल अपने सेम पोजीशन पे प्रेजेंट है। यहाँ पे कोई भी फ्लोरल पार्ट जो है ना तो वो ओवरी से ऊपर है ना तो वो ओवरी से नीचे है, बिल्कुल सेम पोजीशन पे। अगर फ्लोवर में जितने फ्लोरल पार्ट या ओवरी अगर सेम पोजीशन पे है, तो इसका मतलब है कि ओवरी किस पोजीशन पे, हाफ इंफीरियर। ओवरी क्या होगी यहाँ पे, हाफ इंफीरियर होगी। और जब ओवरी हाफ इंफीरियर होगी तो उस फ्लावर को हम क्या कहते हैं, पेरिगाइनस फ्लावर यहाँ पे कहा जाता है। जैसे ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, तो ये पेटल है, पेटल को कोरोला कहा जाता है, और ये ओवरी है। तो जितने फ्लोरल पार्ट और ओवरी जो है वो फ्लावर में बिल्कुल क्या है, अपने सेम पोजीशन पे हो, तो उसे हम पेरिगाइनस फ्लावर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्लम, रोज और पीच। एग्जाम्पल मस्ट है, आपको याद रखने हैं क्या होता है क्या यहाँ पे नहीं होते। अब जैसे ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, और एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबों के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। तो हाइपोगाइनस है, क्या है, हाइपोगाइनस है। फिर बी जो है, बी और सी जो है वो पेरिगाइनस होता है, और डी क्या होता है, एपीगाइनस होता है। अब जैसे यहाँ पे क्या है, एपीगाइनस, एपीगाइनस में क्या है, ओवरी क्या होते हैं, इंफीरियर होती है। ओवरी इंफीरियर का मतलब क्या है कि ओवरी क्या होगी, नीचे होगी, और जितने सारे फ्लोरल पार्ट होते हैं सारे ओवरी से ऊपर होंगे। ये कंडीशन होती है एपीगाइनस में। उसी तरह से हाइपोगाइनस में क्या होगा, ओवरी सुपीरियर, इसका मतलब ओवरी ऊपर है,
बाकी जितने फ्लोरल पार्ट है वो ओवरी से नीचे है। ठीक है, फिर बात करते हैं पेरिगाइनस की। पेरिगाइनस में क्या, ओवरी इन हाफ इंफीरियर, इसका मतलब ओवरी जो है या जितने फ्लोरल पार्ट होते हैं फ्लावर में वो बिल्कुल अपने सेम पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको तीनों पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, वो है एस्टिवेशन। क्या होता है एस्टिवेशन? एस्टिवेशन पढ़ते हैं, इट इज अरेंजमेंट ऑफ पेटल और सेपल इन द फ्लावर। यहाँ पे कह रहा है कि फ्लावर में जो पेटल्स होते हैं और कोरोला की जो अरेंजमेंट जो होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, एस्टिवेशन कह रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ध्यान रखिएगा, पेटल को हम कोरोला कहते हैं और सेपल को क्या कहा जाता है, कैलियक्स भी कहा जाता है। समझ में आया? ठीक है, तो एस्टिवेशन का मतलब क्या है, पेटल की अरेंजमेंट फ्लावर में, उसे हम एस्टिवेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ एस्टिवेशन की, जिसमें हम चार चीजें पढ़ेंगे, फर्स्ट वेलवेट, सेकंड ट्विस्टेड, थर्ड इम्ब्रिकेट एंड लास्ट वैक्सिलरी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेलवेट से। पेटल आर नॉट ओवरलैपिंग, यहाँ पे कह रहा है कि वेलवेट में पेटल जो है वो कोई ओवरलैप नहीं करता, दे आर टचिंग इच अदर। समझ में आया? इसका मतलब ये है कि पेटल जो है वो कोई भी ओवरलैप नहीं कर रहा, बस अपने मार्जिन से क्या है, जो किनारा जो होता है उनसे क्या वो एक दूसरे से अटैच है। जैसे ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, तो ये ब्लैक कलर की जो फॉर्मेशन दिखाई दे रही है आपको, वो एक क्या है, पेटल है। तो पेटल जो है वो एक दूसरे से क्या है, टच है, बट कोई भी ओवरलैप नहीं कर रहा, कोई भी ओवरलैप नहीं कर रहा। अगर इस तरह की अरेंजमेंट होती है फ्लावर में, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, वेलवेट कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए क्या है, कैलोट्रोपिस। अब जैसे ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये एक कैलोट्रोपिस है, जिसमें क्या होता है कि पेटल जो है वो ओवरलैप नहीं कर रहा, बस एक दूसरे से क्या है, टच है। ऐसे फ्लावर की पोजीशन को क्या कहते हैं, वेलवेट कहा जाता है, ऐसे पेटल की पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ट्विस्टेड के बारे में। इन दिस अरेंजमेंट each petal overlap with other but one part of each petal is outside while other part is inside। यहाँ पे कह रहा है कि ट्विस्टेड में जो पेटल की जो अरेंजमेंट होती है वो कैसी होती है, एक दूसरे के ऊपर तो ओवरलैप करती है, पर इसमें भी कंडीशन है कि पेटल का एक पार्ट जो है वो बाहर रहेगा और एक पार्ट क्या रहेगा, अंदर रहेगा। तो ऐसी पेटल की अरेंजमेंट फ्लावर में हो तो उन फ्लावर को हम क्या कहते हैं, ट्विस्टेड कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्विस्टेड फ्लावर कहा जाएगा। तो पेटल का एक पार्ट क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है दूसरे को, और एक पार्ट क्या खुद ओवरलैप हो रहा है किसी और पेटल से। तो पेटल का एक पार्ट आउटसाइड और एक इनसाइड, तो ऐसे पोजीशन को क्या कहते हैं, या ऐसे अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, ट्विस्टेड कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए चाइना रोज, कॉटन, लेडी फिंगर। अब जैसे ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये चाइना रोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें पेटल की अरेंजमेंट ट्विस्टेड की फॉर्म में होती है। समझ में आया आपके? चलिए अब यहाँ पे थर्ड बात करते हैं इम्ब्रिकेट के बारे में। पेटल ओवरलैप विथ ईच अदर बट नॉट इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। यहाँ पे जैसे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे क्या है कि पेटल जो है वो ओवरलैप तो कर रहा है, पर कोई ऑर्डर नहीं है, कोई भी ऑर्डर नहीं है कि हाँ पहले पोजीशन ये होनी चाहिए, पेटल का एक पार्ट इंटरनल होना चाहिए, एक पार्ट आउटसाइड होना चाहिए, नहीं, ऐसी कोई भी पोजीशन नहीं है यहाँ पे। तो कोई भी ऑर्डर में नहीं है, पेटल की जो अरेंजमेंट है वो ऑर्डर में नहीं है, बट ओवरलैप कर रही है। तो ऐसे पेटल की अरेंजमेंट को क्या कहेंगे, हम इम्ब्रिकेट कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए कैशिया और गलमोहर यहाँ पे होगा। अब जैसे ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, तो ये एक कैशिया का क्या है, एक प्लांट है, ठीक है, फ्लावर्स है, जिसमें पेटल्स की जो अरेंजमेंट है वो कैसी है, इम्ब्रिकेट की फॉर्म में है। ठीक है, समझ में आए? नेक्स्ट हम बात करते हैं वैक्सिलरी की। देयर आर 5 पेटल, द लार्जेस्ट स्टैंडर्ड ओवरलैप the two lateral petal wings which in turn overlap the smallest anterior petal के। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वैक्सिलरी में टोटल कितनी 5 पेटल्स होती है, और 5 पेटल में से जो लार्जेस्ट पेटल जो होती है वो दो लेटरल पेटल को क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है। ठीक है, और दो लेटरल पेटल को क्या कह रहे हैं, विंग्स कहा जा रहा है। तो लार्जेस्ट पेटल क्या कर रही है, दो लेटरल पेटल को ओवरलैप कर रही है, जैसे आप इस स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा होगा आपको। तो एक लार्जेस्ट पेटल क्या कर रही है, दो लेटरल पेटल को क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है, और वो दो पार्ट जो है, ठीक है, वो स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल को ओवरलैप कर रही है। तो ध्यान रखिएगा चीज को, स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल को कील कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, नेट के लिए क्वेश्चन आ चुका है ये। ठीक है, तो ऐसे पेटल्स की अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है, वैक्सिलरी कह रहे हैं। तो वैक्सिलरी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे पैप्लियोनियसिस भी कहा जाता है। ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के लिए पी एंड बीन। तो जैसे ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये एक पी का स्ट्रक्चर है,
जिसमें पेटल की जो अरेंजमेंट है वो वैक्सीलरी की फॉर्म में होती है। समझ में आया आपके? चलिए, अब जैसे ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है पूरा, ये पूरा एनसीईआरटी का डायग्राम है और एनसीईआरटी के डायग्राम के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट होती है ज़्यादा, ठीक है, सीबीएसई के लिए भी और नीट के लिए भी। तो देख रहे होगे आप वेलवेट में, तो वेलवेट में मैंने आपको बताया था कि पेटल जो है वो ओवरलैप नहीं करती, एक दूसरे से टच होती है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। उसी तरह से ट्विस्टेड में बताया था मैंने कि पेटल ओवरलैप करती है, जिसका पेटल का एक पार्ट बाहर रहेगा और एक पार्ट क्या रहेगा, अंदर रहेगा, जैसे डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। इम्ब्रिकेट में क्या है, पेटल ओवरलैप करेगा बट पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं होगा, ठीक है। वैक्सीलरी मैंने आपको बताया, जैसे स्ट्रक्चर भी आपको दिखाई दे रहा है, एक लार्जेस्ट पेटल दो लेटरल पेटल को ओवरलैप करेगी और वो दो लेटरल पेटल स्मॉलेस्ट पेटल को ओवरलैप करेगी। तो ऐसे पेटल की अरेंजमेंट को क्या कहा जा रहा है, वैक्सीलरी कहते हैं। समझ में आया आपके? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको बताया आज एस्टिवेशन के बारे में और एपिगाइनस, पेरिगाइनस और हाइपोगाइनस के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लिए भी और नीट के लिए भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेसेंटेशन की, बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या होता है और क्या यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। और प्लेसेंटेशन के साथ साथ मैं आपको फैमिली भी बताऊंगा, दो फैमिली जो सीबीएसई ने यहाँ पे रखी है, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल्स को और लाइक करें, और अगर कोई डाउट होता है आपको तो वहाँ पे आप कमेंट करें, मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगा। और इस वीडियो को शेयर करें कि और दूसरे लोगों के पास भी जाए और उनकी भी हेल्प हो। थैंक यू फॉर ऑल।